बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और मलिक साहब, वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब और मुशीर हैं वजीर आजम के राना सनाउल्लाह। दोनों अहम ओहदों पर बैठे हैं और दोनों ही नून लीग के जो हैं बहुत ही पुराने साथी हैं। और उनकी बड़ी बात है नून लीग में, और करीबी हलकों में नवाज शरीफ के बहुत राइट हैंड हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े राइट हैंड हैं, बड़े क्लोज हैं। उन दोनों का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें और रास्ता निकालें। अब कहा ही जा रहा है कि जब हुकूमत इतनी पावर में है, सब कुछ उनके इख्तियार में है, एस्टेब्लिशमेंट, और वो एक पेज पर है, तो उसके बावजूद वो क्यों तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि रास्ता निकलेगा। तो रास्ता निकलेगा तो खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट हो सकती है? हुकूमत जो है वो थोड़ी बैकफुट पे नजर आ रही है, वो चाहती है कि अपोजिशन आए, बातचीत करे, एहतजाज ना करे, 8 फरवरी की कॉल वापस ले ले। तो आपको समझ में आता है कि कन्फ्रंटेशन, आपको एजिटेशन जो है ये बढ़ती नजर आ रही है, या फिर आप समझते हैं कि जी कोई बैठ के बातचीत भी हो सकती है? सर, हालात जो है खराबी नजर आ रहे हैं। और आपका ये जो सवाल है कि मुज़ाकरात, ये मुज़ाकरात कुछ भी नहीं है। ये मुज़ाकरात सिर्फ अपने लिए एक ग्राउंड बना रहे हैं कि हमने कल को कुछ ऐसा एक्शन हो जो कि मुझे नजर आ रहा है, उसके लिए ये अपने लिए एक ऐसी बोल सकते हैं सेफ साइट बना रहे हैं कि अगर कुछ क्लेम करना हुआ तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए दावत दी थी, पीटीआई ने नहीं की। और अभी ये मुज़ाकरात नहीं होंगे आसिम भाई, मैं आपको बहुत दफा से बोलता आ रहा हूँ, ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलते रहेंगे। इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। देखें, जो नंबर है ना 8, ये कॉन्फ्लिक्ट का नंबर है। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जब आपने मुझे पहली दफा बताई 8 फरवरी है, मैंने आपको पहले बोल दिया इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। मैं किसी की साइड पर नहीं, मैं आपको फिर सही से बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें, नहीं तो फिर फॉलो ही नहीं करें। बिल्कुल। मैंने आपको ये बोला है कि 8 तारीख इनके फेवर में नहीं जाएगी, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बल्कि पूरे मुल्क में फसादात और दंगे फसाद बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई और भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीटीआई ही होगी। इसमें कोई तीसरा बंदा आके फायदा उठा सकता है और नाम इल्जाम पीटीआई पे आ जाए। डेट जो है इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डेट ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आप कोई सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इस तारीख को अगर वुकला रोड पर आते हैं, मेक सेंस करता है, वो उनके साथ मैच कर रही है। डेट अलग अपना कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है। और हुकूमत जिसके लिए सबसे बड़ा मसला बनना है, वो अपने लिए रेसिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगी और वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मुज़ाकरात तो होंगे नहीं सर, मैं आपको पहले बता दूं, मुज़ाकरात होने होते हैं, बहुत पहले हो जाते हैं। और जैसे आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, आपको कहीं से लग रहा है कि कहीं दुनिया के हालात से ऐसा लग रहा है कि अगर उधर कामनेस है तो पाकिस्तान में कामनेस होगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी यही बताया। सितारे ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ और चल रहे हैं, दुनिया में कुछ और चल रहा है। सितारे मेरे आप पे सब पे इसी फ्रिक्वेंसी से, इसी बोल सकते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ, ये सब कुछ आगे छोटा मोटा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से मुझे कॉन्फ्लिक्ट ही नजर आता है। अगर ये लोग इस डेट को वाकई ही करना चाहते हैं तो मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर ही हैं, 8 तारीख के बाद बात करेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े मसले में जाता हुआ दिख रहा है, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स को देख के हूँ, चाहे आउटसाइड के जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, अफगानिस्तान इंडिया को लेके बहुत क्लियर नजर आ रहा है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि जो टाइम चल रहा है, इसमें कुदरती आफात, मैन मेड डिजास्टर और वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। तो ये चीजें, अगर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया में भी हो रही होंगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं न्यूज सुनता इतना। अगर आप इंडिया की न्यूज से भी थोड़ा बहुत वाकिफ है, खैर वहां पे तो न्यूज सही आती नहीं है, लेकिन कुछ तो रियलिटी होगी जहां से पता चल सकता है कि इंडिया के लिए भी फेब्रवरी से लेके अगस्त तक का टाइम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो मसले मसाइल हमारे यहाँ पर हो रहे हैं वो उससे ज्यादा वहां पर। तो कुल मिला के ये टाइम जो है, अगर आप मुझसे पूछें तो बेहतरीन टाइम ये है कि आप इसमें अपने आप को बचा के चलें, क्योंकि आप ना करते हुए भी बहुत कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपकी फेवर में नहीं होगा, अनफेवर होगा। और अगर मैं
फरवरी मार्च का टाइम देखता हूँ पीटीआई के लिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो चैलेंजेस लेकर आ रहा है, चैलेंज होंगे इनके पास, चाहे ये जैसे स्टेप भी उठाए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपने जैसे शुरू में एक बात की, तो मैं उस पर मजीद एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि मुज़ाकरात का राग इसलिए अलाप रहे हैं, वो मुज़ाकरात की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई इनको एक्शन लेना पड़े तो वो जस्टिफाई कर सकें। जी और बिल्कुल। एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं हुकूमत के, अब मैं नाम नहीं इसलिए कोट कर रहा, मुझे कंफर्म नहीं कि किसने कहा था, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर पीटीआई ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली और सड़कों पर आए तो 26 नवंबर भूल जाएंगे। तो और 26 नवंबर आपको याद है कि वो कितना खतरनाक दिन था पीटीआई के लिए। तो आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त लगती है मुझे, तो आपको ऐसी कुछ लगता है? देखिए सर, ये 26 भी अगर आप ऐड करें ना न्यूमरोलॉजिकली, तो वो भी 8 ही बनता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये मसले मसाइल वापस रिपीट ना हो और मुल्क एक बहुत बड़े हादसे की तरफ जा रहा है। मैं बार बार आपको इस साल के स्टार्ट से बोलता हुआ ही आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। और अगर ये वो बात है कि मैं अगर बोलूंगा तो मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, ऐसा ना हो कि ये फिर 26 नवंबर तो छोड़े, 9 में एक नया बन जाए। मसला ये नहीं है कि मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सितारों की पोजीशन के हिसाब से ये बता रहा हूं कि ये टाइम सही नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है, और जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं अगर वो मकसद ही आपको ना मिले, उल्टा उस मकसद की जगह आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो फायदा क्या है इसका। ये 8 फरवरी को अगर आप प्लेनेटरी पोजीशन भी देखते हैं तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इक्लिप्स के करीब हैं। तो मामलात जो हैं मुझे ऐसे लगते हैं कि इन्होंने 8 फरवरी की जगह अगर कोई आगे पीछे की डेट ले ली होती फिर भी कुछ बेहतर थी। 8 फरवरी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आखिर में मुझे ये भी बता दें, जैसा आपने कहा कि जो सितारों के असरात हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया पे पड़ रहे हैं, और हम नजर भी आ रहा है ट्रम्प के जो फैसले हैं वो यूरोप के लिए भी अब खतरा साबित होते चले जा रहे हैं। आपको यूरोप पे हमने पहले भी आपसे बात की थी, क्योंकि हमारे बहुत देखने वाले यूके और यूरोप में रहते हैं, वो हमसे अक्सर पूछते रहते हैं कि जी यूरोप के बारे में बता दें। तो अब जो माशी तौर पे मुश्किलात का सामना लगता है फ्यूचर उनको करना पड़ेगा, मजीद जो टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं सदर जो है ट्रम्प, खासतौर पर उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो फ्रांस के सदर हैं वो भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, यूरोप की मुश्किलात आपको बढ़ती दिखाई दे रही हैं? सर फाइनेंशियल लेवल पे डेफिनेटली, मैंने आपको शायद इस साल के शुरू में एक जगह बोला था कि जो एक फाइनेंशियल क्रंच है वो अक्टूबर नवंबर से यूरोप में आएगा, और ये इस तरह का क्रंच होगा जो उन्होंने दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद फील किया था। तो ये यूरोप के लिए ये फाइनेंशियली अच्छा नहीं है। यहाँ से यूरोप जो है फाइनेंशियल ट्रबल में नजर आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूरोप छोड़ के अमेरिका आ जाए, क्योंकि अमेरिका भी उसी कतार में है और पूरी दुनिया ही उस कतार में है। कुछ आगे पीछे बस फर्क पड़ेगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी प्लानिंग बड़ा सोच समझ के करें। अगर कोई स्टेप उठा रहे हैं बहुत सोच समझ के करें, स्पेशली मार्च से पहले, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। और मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ऑस्पिशियस जितने भी इवेंट होते हैं वो जुपिटर रेट्रोग्रेड में नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि आपको एक बेनिफिट जो एडवांटेज मिलता है जुपिटर से, वो आपके पास है नहीं। और जो बाकी के प्लैनेट है उनके पास इतनी बेनिफिक स्ट्रेंथ नहीं होती कि जो जुपिटर को रिप्लेस कर सके। बहुत क्लियर, बहुत इजी फंडामेंटल्स हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही वाली बात है कि या तो आप फॉलो करें एस्ट्रोलॉजी को, नहीं तो नहीं करें। कुछ लोग आधे रास्ते पहुंच के मैप को खोलते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत बता रहा हूँ, जीपीएस को, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मैं आपको एक बिल्कुल। मजेदार बात बताता हूँ कि हम लोगों के पास एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी भी ऐसे अकल्ट साइंसेस वाले जो काम करते हैं, उनके पास लोग तब आते हैं जब वो फंस चुके होते हैं। एक्चुअल में तब नहीं देखना चाहिए, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तब आपको पूछना चाहिए कि हमें इस टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये एक जो दुनिया में जो लोग आए ना वो एक साइकिल की पहिए की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हमेशा जब इंसान ऊपर की साइड में जाता है, जब वो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा होता है, तब उसको पूछना चाहिए खुदा ना खास्ता मेरा ऐसा कौन सा टाइम आ रहा है जिसके लिए मुझे अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर देता है। जब वो जमीन के बिल्कुल। अंदर फंस जाते हैं तो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो फिर उनके उनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना ही हमारे पास है। अगर कोई ये क्लेम करता है हम निकलवा देंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ गाइड करती है
कि ये आपका अच्छा टाइम है, ये आपका बुरा टाइम है। अच्छे टाइम में आप बुरे का सोचें, बुरे टाइम में ये सोचें कि हम ये भी टाइम निकल जाएगा, जल्दी अच्छा है। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, और मौला अली का कौल भी है कि आमन के दिनों में जंग की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही ठीक है। बात है सर। मलिक मलिक साहब, मैं कुछ सवालात ले लेता हूँ। लोगों के बड़े शिकायत भरे मैसेजेस आए हैं कि आप सवालात नहीं लेते हमारे। तो हमाद कुरैशी साहब ने कहा है कि बहुत ज्यादा मैसेज किया, आप जवाब नहीं दे रहे। हमाद कुरैशी साहब, आपने सिर्फ शिकायत भरा मैसेज किया है, सवाल आपने नहीं भेजा। सवाल भेज देते तो आपका सवाल भी ले लेते हम। 21/4/1997 कराची से डॉक्टर जुमना जमील अहमद हैं, मीडिया में जा सकती हूँ, वो पूछ रही हैं। 1977। जी, 1997। ओके 1997। जी बिल्कुल जा सकते हैं, आपके पास अच्छे नंबर्स हैं। अच्छे नंबर्स हैं लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। मीडिया में जा सकते बिल्कुल ठीक है। माय नेम इज मोहम्मद तारिक अली, 8/2/1973। वो अपने वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं 7 महीने से। तो वो पूछ रहे हैं कि कब तक मिल सकता है। मलिक साहब से पूछ के बता दें। हैं। फरवरी के बाद अच्छे चांसेस हैं, होना चाहिए आपका काम। बिल्कुल ठीक है। भाई, मैंने कोई 10 मरतबा आपसे सवाल कर बैठा हूं, मगर आपका सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बहुत ही शदीद शिकायत भरा मैसेज है इनका। नाम इनका है अजलान अहमद, तारीख पैदाइश है 5 नवंबर 2003। दिमाग के ऑपरेशन की वजह से बाएं हिस्से में हरकत नहीं है, काफी इलाज करवा रहा हूँ 1 साल से। तो कह रहे खाते का कोई फायदा नहीं हुआ। ये साल आपके लिए अच्छा है, इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन स्लोली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। मोहम्मद यूसुफ है, 25/5/1975। आसिम भाई, मलिक साहब से मेरा सवाल है, 18 साल से सऊदी अरब में हूँ, जहां से शुरू किया था वहीं पर हूँ। जो भी काम शुरू करता हूँ बहुत तवील हो जाता है। तो उस बारे में वो कह रहे हैं कि कुछ बता दें। सर आने वाला टाइम आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, सो बी वेरी केयरफुल एंड बी रेडी फॉर इट। 25/12/1982, फरजाना बीबी हैं, जॉब चेंज करना चाह रही हूँ। अभी ना तो करें पूछ तो रही। अच्छा है, थोड़ा चलें वेट ठीक करें। है। हसन खान है, डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1999। क्या इस साल पाकिस्तान से बाहर जा सकता हूँ? कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है ये वैसे, लेकिन आफ्टर दिसंबर 2026, बिल्कुल उससे ठीक है मलिक पहले साहब। आपके बहुत जाने के बहुत इम्कान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।